कदम उठाया उत्थान, कदम उठाया उत्थान, और रखा उसी को पतन समझ बैठा। और रखा उसी को पतन समझ बैठा। यह तो गति है उत्थान पतन कैसा, यह तो गति है उत्थान पतन कैसा। आप चलते हो तो आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, आज जाओ तो ध्यान देना। एक कदम उठता है, एक नीचे रहता है, दोनों एक साथ में तो नहीं उठते। तो एक उठाया तो वो उत्थान हो गया, फिर बाद में वो रख दिया, दूसरा उठाया तो वो पतन हो गया। मतलब उत्थान का मतलब उठना और पतन का मतलब नीचे जाना। तो कह रहे हैं मनुष्य के जीवन में कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी खराब दिन आते हैं, कभी प्रतिकूल समय आता है, कभी अनुकूल समय आता है, कभी सब अच्छा अच्छा भी चलता है तो कभी रात भी हो जाती है। भाई कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बसंत है, कभी पतझड़ है, ये तो कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो यही हमारे जीवन में ऋतुओं का सही हिसाब किताब है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, उत्थान नहीं हो तो क्या पैर ऊंचा ही रखोगे? ऊंचा ही रखोगे क्या? पैर नीचा रखना पड़ेगा। तो पतन मत मानो, ये तो गति है, चल रहे हो उत्थान पतन उत्थान पतन। उत्थान आए तो खूब अच्छे अच्छे काम करो, और पतन होने लगे कि भाई हाँ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है तो और भी ज़्यादा भगवान के साथ आगे बढ़ो, और गति कर दो, भक्ति की गति बढ़ा दो, चाल बढ़ा दो। उत्थान पतन में रो मत। उत्थान होता है तो बड़ी खुशी मनाते हैं, और पतन होता है तो रोने लग जाते हैं। तो करिए तो गति है, उत्थान हुआ सदा नहीं रहा, पतन हो गया। पतन सदा नहीं रहेगा, उत्थान हो जाएगा। अब 12 घंटा का दिन 12 घंटा की रात हो, लेकिन हम तो 12 सेकंड भी ये सोचते हैं कि कोई भी खराब नहीं आए, दुख नहीं आए, चिंता नहीं आए। तो भैया प्रसव पीड़ा नहीं चलेगी तो बच्चा कैसे पैदा होगा? ये बताओ। जरा सा भी दुख दर्द चिंता नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, तो फिर भगवान रूपी बच्चा कैसे पैदा होगा? उसी में तो हम भगवान के साथ जुड़ते हैं ना। यदि कोई भगवान के साथ जुड़ जाए पहले ही तो दुख आए ही नहीं, कष्ट आए ही नहीं। ये बताओ। लेकिन हम कहते हैं क्या पहले से दवाई ले लें? क्या दवाई अलग बात है, भक्ति अलग बात है। लेकिन सिम्टम्स दिखे थोड़ा सा पहले से ले लो, नहीं लास्ट स्टेज। अब जिसकी लास्ट स्टेज चल रही है वृद्धावस्था, वो क्या करेगी? वो उठ के आ नहीं सकेगी, सामने गाय कुत्ता सांड आएगा तो दिखेगा नहीं, गड्ढा आएगा तो दिखेगा नहीं, कौन लेके जाए, कौन छोड़ने आए? और जो आ सकते हैं व्हीकल करके, पैसे की कमी नहीं है, वो आना नहीं चाहते। क्यों? क्यों सोच रहे हमारा तो उत्थान हो गया, हमारे तो परिवार में सब अच्छा चल रहा है। परिवार में अच्छा चल रहा है, यही उत्थान नहीं है। उत्थान मन का होता है, विकास बुद्धि का होता है, भक्ति का होता है। बच्चे के पढ़ने से खाली उत्थान नहीं हो गया जब तक नौकरी नहीं लगे, और नौकरी लगने से उत्थान नहीं हो गया जब तक छोकरी ना मिले, और छोकरी लगने से उत्थान नहीं होता है जब तक परिवार ना बढ़े, और परिवार बढ़ने से उत्थान नहीं होता है जब तक वो अपने गुणों से ऊपर ना उठे। ये तो स्थूल का उत्थान है। तो हम बाहर का तो उत्थान देख लेते हैं और भीतर में हम नीचे गिरते जाते हैं। तो ये तो चाल है, गति है, चलते जाओ चलते जाओ, उत्थान पतन अपने आप ही होते रहेंगे। आपको तो चलना है। तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव, जो प्यार से खेलेगा उसका हमेशा उत्थान होगा, और जो विकारों से खेलेगा उसका पतन होता जाएगा। वो उत्थान पतन को ही देखता रहेगा, और जो प्यार से खेलने वाला है ना उत्थान को देखेगा ना पतन को देखेगा। वो कहेगा प्रभु जो स्थिति आई है मेरे जीवन में सब तेरी ही कृपा है, तेरी ही लीला है हे प्रभु। चाहे उत्थान हो चाहे पतन हो, मेरे मन का, मेरी बुद्धि का, मेरे चित्त का, मेरे विचारों का, भावना का, मेरे इस शरीर का, लेकिन मैं तेरे से जुड़ी रहूं, तेरे सम्मुख रहूं, तू मेरे सम्मुख रहे, तेरे चरणों में झुकी रहूं। भगवान इतनी कृपा बनाई रखना। और उत्थान पतन मैं क्यों देखूं, तू देख। एक में तो वजन है, एक में माल है। तराजू के 2 पलड़े, एक उत्थान है एक पतन है, दोनों बराबर रहते हैं। सत्संग करने वालों के वो ऊपर नीचे नहीं होते हैं। ऊपर नीचे होते ही बेईमानी हो जाएगी ना।
तो बीच में जो है वो तो है भगवान, और जो दोनों साइड की चैन होती है ना तराजू के, वो है भक्त की भक्ति, और एक तरफ वजन है भक्ति का, और भक्ति का वजन जितना होगा उतना ही माल मिलेगा, भाव का उतना ही माल मिलेगा। बोलो, तो उत्थान पतन कैसे हुआ? इक्वल हो गए ना, सम हो गए। जो प्यार में सम हो गए उसकी समाधि लग गई भगवान के अंदर ही, फिर उसको कुछ नहीं दिखता है बाहर में कौन क्या कर रहा है, बस वो तो अपने भगवान के साथ ही गोपियों के जैसे खेल करता रहता है। ओम शांति ही शांति प्रसाद।